एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है अग्निवीर ऑनलाइन। तो ये होने वाला है हमारा चौथा और आखिरी वीडियो इंग्लिश सिलेबस का। तो मेक श्योर करें कि आप इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। उनमें टोटल हमने अब तक 12 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पुरानी वीडियोस भी देखें और इस वीडियो को भी एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे आपको मिलेगी आपकी हेल्प के लिए ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लास्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 4 जो कि होने वाले हैं सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर्स, ईडियम एंड फ्रेजेस। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, फटाफट इनको डिस्कस करते हैं और इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सबसे पहला है सिनोनिम। सिनोनिम इज़ अ वर्ड दैट हैज़ सम और नियर मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। मतलब एक वर्ड है, उसका मिला जुला जो उसका वर्ड होने वाला है वो उसका मिला जुला वेरिएंट वर्ड का, उसे सिनोनिम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आर्टफुल। आर्टफुल मतलब किसी में कला है, उसे हम क्राफ्टी भी बोल सकते हैं, राइट। बैलेट होता है जिसमें हम वोट डालते हैं। पोल उससे रिलेटेड है क्योंकि पोल्स में ही तो बैलेट यूज़ होता है, राइट। तो ऐसे हमारे को रिलेशन देखना है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं मैंने। अब्यूज़िव का होता है रूड, राइट। दूसरा इंसल्टिंग होता है, वल्गर होता है, ऑफेंसिव होता है। तो मेजरली आपको ये सभी वर्ड्स याद करने पड़ेंगे इसमें। जी हाँ, इसमें आपको कोई रूल्स नहीं मिलने वाले, इसमें प्योर आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। तो मेक श्योर करें कि आप सबको अच्छे से पढ़ लें। इनके 3-3, मैं नहीं कहता कि आप 5 इनके पूरे इनके वेरिएशन पढ़ें, बट आप एटलीस्ट 3 तो पढ़ के जाएँ ताकि आपको 3 तो एटलीस्ट ध्यान में रहे, तब आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगला है एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है अपोजिट जो भी वर्ड होता है उसका, राइट। जैसे गुड है तो उसका बैड हो जाएगा, हॉट है तो उसका कोल्ड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं। बट देखो क्या होता है, हम समझते हैं कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, बट इसमें क्या होता है, हमारे को वर्ड्स ये लोग डिफ़िकल्ट डाल देते हैं। जैसे अडहेयर करना। अडहेयर मतलब क्या होता है? अडहेयर का सिनोनिम तो होता है कि उसको अपना लेना, ऑब्जर्व करना, राइट, कॉम्प्लाई करना। अब उसका अपोजिट देखते हैं, कंडम करना मतलब बहिष्कार करना, डिसजॉइन मतलब छोड़ देना, राइट। वैसे ही हम देखते हैं अब्सॉल्व क्या होता है? सिनोनिम होगा इसका पार्डन कर देना, भूल जाना मतलब माफ़ कर देना, राइट। तो अब्सॉल्व का मतलब ही कुछ ऐसा होगा कि दया से रिलेटेड, बट इसका अपोजिट देखते हैं अक्यूज़ मतलब इसको गुनहगार साबित करना, कंपेल मतलब उसके साथ लड़ाई करना। तो वही जो अपोजिट जिनका मतलब होता है वर्ड्स का, वो आपके एंटोनिम्स में आते हैं, राइट। तो सिनोनिम जिनका सेम मीनिंग होता है और एंटोनिम जिनका अपोजिट मीनिंग होता है। और इसमें भी आपको वर्ड्स को रट के ही जाना पड़ेगा, उनका क्या अपोजिट होता है। तो अच्छी खासी इसमें मेहनत लगने वाली है, तो मेक श्योर करें कि आप एक बार ऊपर से ओवरव्यू करके तो सबको अच्छे से चले ही जाएँ। अगला है स्पेलिंग एरर्स। देखो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस दृष्टि से कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, कुछ वर्ड्स का बोलने का अलग होता है, लिखने का अलग होता है, राइट। तो उसमें बच्चे बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, उसमें गलत टिक कर देते हैं जिससे कि उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। स्पेलिंग एरर्स कुछ नहीं होता, आपको एक स्पेलिंग दिया होगा, जैसे यहाँ देखते हैं स्पेलिंग दिया होगा, उसका आपको राइट फॉर्म निकालना है। जैसे देखो एग्जांपल है, मिस्टर पैट्रिक इज़ आर न्यू प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होने वाला है इसमें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वैसे ही अगला होगा द कंपनी एक्सपेक्टेड या एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स। यहाँ पे होना है कि एक्सेप्ट करती है सभी टर्म्स को, राइट। प्लीज़ डोंट कीप योर डॉग ऑन दी लूज़ होगा कि लॉस होगा, लूज़ होगा, राइट। तो ऐसे करके हमारे को एरर्स इसमें फाइंड करने हैं, मेजरली स्पेलिंग्स के ही, और किस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है इसका अगर हमारे को पता है तो इस पार्ट को हम बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और ये है जो कि लास्ट टॉपिक है, ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स अ फ्रेज दैट हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब ईडियम एंड फ्रेज क्या होता है, इसमें जो ईडियम होता है, ईडियम का जो मतलब होता है वो अलग होता है पूरे सेंटेंस से या जो हमारे को वर्ड दिया है उससे, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखते हैं, ईडियम होता है अंडर दी वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमार फील करना या ठंड लग जाना।
अब ये सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है, माई मॉम वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वाटर, राइट। इसने इसका यहाँ से यहाँ देखिए अंडर द वाटर अलग है, यहाँ इसका मीनिंग अलग है। इसका मतलब मेजरली जैसे सेंटेंस आएगा आपको कि इट वॉज हर चांस टू स्पीक एंड शी वॉज गेटिंग कोल्ड फीट। अब वो पूछेगा आपसे कि कोल्ड फीट का क्या मतलब होने वाला है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। नर्वस का मतलब कोल्ड फीट होता है। एप्पल ऑफ द आई का मतलब क्या होता है, यूज़र टू रेफर टू समवन होम यू आर वेरी फाउंड ऑफ और लाइक। तो ये सब भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, राइट। ऐसे ही ये जितनी भी ईडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम जितने भी ये टॉपिक्स हमने जो पूरी सीरीज़ में डिस्कस करे हुए हैं वो अग्निवीर इंग्लिश की बुक में मिलेंगे। और वो बुक कहाँ मिलेगी आपको, जी हाँ, agniveeronline.com पे। ये सभी टॉपिक्स और इंग्लिश ही नहीं और भी फिज़िक्स, साइंस, जनरल साइंस, जीके से रिलेटेड किसी भी डोमेन के लिए अग्निवीर आर्मी, वायु, नेवी तीनों के लिए बुक्स अवेलेबल है agniveeronline.com पे। तो मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और साइट में आके ई बुक्स का हेल्प लेना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।